नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सरदार अरसलान खान सदुदई साहब मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत को जो फैसला है, इसको प्राइवेट तालीमी इदारे किस निगाह से देख रहे हैं और फ़ायदा और नुकसान क्या है? सर, प्राइवेट तालीमी इदारे जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके के बच्चों के हवाले से देख रही हैं। हम इस प्रोटेस्ट में पिछले 10 दिनों से शामिल हैं, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि ये जी सिर्फ अपने बोर्ड की पोजीशंस के लिए और बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ कर रही हैं। हालांकि हमारा जो खालिसन मसला है, जो हमारा एम है, वो एम ये है कि अपने इस बोर्ड को अपनी धरती पे जो हमें फैसिलिटी मिली है, हम इसको सेव करने के लिए हैं। हम सिंगल बोर्ड के इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि जो फैसिलिटीज़ हमें एट द स्पॉट अपने घर के दरवाजे पे मिलती है, इस दहलीज पे मिलती है, वो हमें सूबाई लेवल है अलर्ट है। ये बेसिकली हम डी खान वालों का है। तो हम अपनी जो है इस अमानत को जो है ना किसी भी तरीके लेफ़्ट करने के हवाले से जो है ना एग्री नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक जाएंगे इस बोर्ड की सेफ्टी के लिए और इस बोर्ड को बचाने। हमारे साथ मौजूद हैं और डेरा तालीमी बोर्ड की इब्तदा से लेके अब तक इनके हुकूमत तो निचली सतह तक इख्तियारात की बातें करती है। इलाकाई तामीर और तरक्की और अवामी तालीमी बोर्ड को या दीगर बोर्ड जो हैं वो ख़त्म करने की बातें कर रही है, बल्कि फैसला कर चुकी है। तो इस फैसले से क्या हुकूमत फ़ायदे उठाएगी और अवाम को क्या नुकसान होगा? बहुत शुक्रिया रिजवान। ये जो डेरा इस्माइल खान तालीमी बोर्ड के साथ दीगर जो 7 बोर्ड हैं, यूँ मजमूई 8 बोर्ड बनते हैं, इनको जो ख़त्म करके सिर्फ एक पेशावर के मरकज़ी बोर्ड के तहत जो है वो काम करने के हवाले से एक पॉलिसी तैयार की गई है। इस हवाले से जितने भी मंतकी जवाज़ हैं वो इसके ख़िलाफ़ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि जो आबादी का तनासब बढ़ता है, चीज़ें फैलती हैं, उसमें वुसअत आती है, शहर फैलते हैं, तहसीलें फैलती हैं। तो हर हुकूमत चाहती है कि हुकूमती इदारों से जो रिलीफ या चीज़ों को तकसीम करने का जो एक मामला होता है उसमें आसानी पैदा की जाए। अब बजाय इसके कि हम इन बोर्ड्स को अगर 8 हैं तो 8 की बजाय अगर हम इसको 10-12 कर देते तो भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हमने इन 8 बोर्डों को भी ख़त्म करके सिर्फ पेशावर बोर्ड कायम करने का जो एक फ़ैसला किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसले करने वाले जो बाबू होते हैं, चाहे वो 21 ग्रेड के हों या 20 ग्रेड के हों या 22 ग्रेड के हों, वो बाबू ठंडे कमरों में बैठ के ज़मीनी हक़ाइक़ से मावरा हो के फ़ैसले करते हैं और उन्हें अवामी तकलीफ़ का इसी तरह अंदाज़ा नहीं होता जिस तरह के हम और आप जैसे लोग जो लोगों के दरमियान घूमते फिरते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रास रूट लेवल पे या इक़्तिदार की निचली सतह पे मुंतकिली, ये एक ऐसा लफ्ज़ है मेरे ख़्याल में जिसको हर पढ़ा लिखा आदमी समझ चुका है कि इक़्तिदार की निचली सतह पे मुंतकिली के क्या मानी लिए जाती हैं। ये उस मंशूर के ख़िलाफ़ है, उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और कोई ऐसा जवाज़ नज़र नहीं आता कि इस फैसले की जो है वो तायीद की जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से पीटीआई गवर्नमेंट को सूबे के तमाम बोर्ड के रहने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो वालिदैन हैं, एहलकारान हैं बोर्ड से, उनके तमाम मसाइल को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले को फिलफौर ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि इन 8 बोर्ड के अज़ला जो लाखों की तादाद में तलबा हैं और उनके वालिदैन हैं, अगर उनकी नफ़रत से और गज़ व ग़ज़ब से बचना चाहती है और मीडिया की तनकीद से बचना चाहती है, जो तनकीद बिल्कुल जायज़ होगी, ये फैसला जो फैसला किया है सिंगल बोर्ड का, वो मेरे नज़दीक कम अज़ कम वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इलाका बहुत वसी है और हमारा इलाका सऊदिस्तान पर मुश्तमिल है। हमारा इलाका मशरकी मगरबी साइड पर पुरवा खिड़ी खसोर कच्चे का इलाका यहाँ तक वसी है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो नरम गोशा रखें और हमारे बोर्डों को यहाँ से ना जाए। ज़िली रहनुमा RNTS टीचर एसोसिएशन हुकूमत के इस फैसले की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। देखें 8 तालीमी बोर्ड हैं जो बमुश्किल तलबा के मसले है कि हुकूमत को चाहिए कि बोर्डों की तादाद मज़ीद बढ़ाए ताकि आवाम को सहूलत हो, तलबा को सहूलत हो, मार्किंग अच्छे तरीके से हो सके, तो किसी किस्म के कोई इशूज़ ना बढ़ें। फ़खर साहब ये बताइए
पूरा सूबे में एक बोर्ड होने जा रहा है। इदारे लाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मुश्किल से इदारे आते हैं, और यही इदारे अगर वापस चले जाएं तो उससे भी ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात होती हैं। पूरे सूबे के 7 के 8 बोर्ड हैं, तो क्या ये चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान भाई, ये है तो बहुत अफसोस की बात हम सब के लिए। ये जो बोर्ड वाला वो है, और दूसरा हमारे डी खान के लिए ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी का मसला है, दूसरा वापडा का जो मसला है हमारे लिए, ये हमारे डी खान के लिए बहुत अफसोस की बात है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये बोर्ड डी खान में है, इसको इधर ही रहना चाहिए। अगर ये 8 बोर्ड ख़त्म हो गए तो मेरे ख्याल में कोई इसके पेशावर के पास, पेशावर बोर्ड के पास कोई अलादीन का चराग तो नहीं है कि वो 8 बोर्डों का पहले उसका अपना बोझ और उसके बाद ये 8 बोर्डों का जो बोझ है वो उठा ले, और वो जो है ना आब ज़मज़म से नहाए हुए हैं, वहाँ पर कोई करप्शन नहीं होगी या वहाँ पर, ये हमारे लिए ये नुकसान है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चे बच्चियाँ, तो आपको याद हो मैंने सन 81 के 82 में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, जितने हम ख्वार होते थे वहाँ पर, और ये नुकसान हमारे डी खान के लोग बागी होंगे। और इंशाअल्लाह मैं अपनी क़यादत के साथ हम सब मिलकर, हम जितने भी डी खान के लोग हैं, अली अमीन खान गंडापुर साहब से बात करेंगे, फैसल अमीन खान से बात करेंगे, हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। इसके लिए जितना भी एहतजाज करना पड़ा हम करेंगे। ये बोर्ड हमारे डी खान का है, और यहाँ पर जल्द से जल्द जो है ना बिल्डिंग भी बननी चाहिए, क्योंकि और बिल्डिंग भी डी खान के अंदर होनी चाहिए। मैं अली अमीन खान अपने सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इकदाम बिल्कुल ना उठाएं, ये सारा इख्तियार एक ही सूबे को न दें। ये जहाँ ये ज़रूर है कि अगर इनको यहाँ पर कोई एतराज़ात हैं उनको ठीक किया जाए। हमारे साथ सब मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के ज़िली रहनुमा, जिस एहतजाज में वो भी शरीक हैं। सूबाई हुकूमत उनकी भी रही है इस सूबे में, और बोर्ड में उनके दौर में काफ़ी इस्लाहात भी हुई हैं। आज सूबाई हुकूमत, PTI की हुकूमत, वो पूरे सूबे में एक बोर्ड करने जा रही है। जैसे आपके इल्म में है कि इस वक्त हमारे सूबे में तकरीबन 8 तालीमी बोर्ड्स हैं, तो जिस तरह मैंने अपने खिताब में भी यही कहा कि दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है और ये मरकज़ियत को फोकियत दे रहे हैं, तो इससे हमारे मसाइल बढ़ेंगे। तो ये जो इस वक्त इन्होंने फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत फ़ैसला है। तो जो पेशावर यहाँ से तकरीबन 6 घंटों की मसाफत पे है, तो ये लोगों के लिए ज़ाहिरी बात है जो यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे रूम रेंट पे लेना, हज़ारों रुपए इनके खर्च होंगे गरीब लोगों के। तो दुनिया तो ये कर रही है कि लोगों के लिए मसाइल हल हों, लोगों को आसानी हो, निचली सतह पे, ज़िले लेवल पे, डिवीज़न सतह पे, तहसील लेवल पे इनके लिए दफातर, इनके जो भी मसले हो भाई मकामी सतह पे हल हो। लेकिन ये अगर इस किस्म के इक़दाम करेंगे तो इंतहाई गलत बात है। इनका मसला है और ये खान का मसला है, यहाँ से ये इस फैसलों से मसाइल बढ़ेंगे, हल नहीं होंगे। तो जो भी इनके फैसले होंगे इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी निचली सतह से लेकर मरकजी क़यादत तक इंशाअल्लाह इनके साथ होगी, और जो भी इनका फैसला होगा इंशाअल्लाह हम उनका भरपूर साथ देंगे। इशफाक साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, आज आपने बात भी की है, तो इसके बाद का लाए अमल क्या होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये डेरा बोर्ड, ये जमीयत उलमा इस्लाम ने ही डेरा इसमाइल खान के लिए लाए थे, और इसको बंद करने की जो वजूहात यहाँ पे अभी हमें बोर्ड इंतज़ामिया ने हमारे सामने रखी हैं, ये कोई ऐसी दलील नहीं है जिनकी बुनियाद पर एक इदारे को, ऑटोनोमस बॉडी को समेट कर किसी एक जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। हमारे कायद मौलाना फजल रहमान साहब और हमारे सूबाई कायदीन ने अव्वल रोज़ से, जब से इनको 13 का इक़्तिदार मिला था, तब से बताया था कि यहूदी लॉबी एक मखसूस एजेंडा लेकर मुल्क के अंदर आई है और इमरान उसका आलाकार है। तो ये पूरे सूबे का एक बोर्ड बनाकर वहाँ पे तालीमी निज़ाम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तालीमी सिलेबस सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और तालीम आने वाले बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल हैं, पहली जमात से लेकर और मास्टर डिग्री तक, उनके जहनों में तालीम के ज़रिए, तालीमी सिलेबस के ज़रिए वो चीज़ डालना चाह रहे हैं जो हमारी असास, हमारी
शनाख्त, हमारे मज़हब और हमारी इलाकाई रिवायात के ख़िलाफ़ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस मज़मूम एजेंडे को हम हर जगह पे बेनकाब करेंगे और हरगिज़ इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला डेरे की सतह पर, पूरे सूबे की सतह पर जमीयत उलमा इस्लाम रोड भी ब्लॉक करेगी, इनके इस मज़मूम एजेंडे को पार्लियामेंट में भी नाकाम करेगी और सड़कों पर भी नाकाम करेगी।